हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्षर एंड आज का न्यूज़ एनालिसिस हमने कंप्लीट कर लिया है सर से, दीपक सर से। एंड टुडे इज़ समथिंग स्पेशल फॉर मी बिकॉज सर ने खुद अप्रिसिएट किया है मेरे नोट्स को। तो थैंक यू सो मच सर, इट्स मीन लॉट फॉर मी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, रिविजन स्टार्ट करते हैं। तो आज का मैप और जो था वो था सूरीनेम। सूरीनेम के अगर हम देखेंगे तो एक साइड में ग्यूनिया, एक साइड में फ्रेंच ग्यूनिया है और एक साइड में ब्राज़ील है और ऊपर में आपके पास पड़ता है अटलांटिक सी। तो ये अफ्रीका का जो ऊपर वाला कंट्रीज़ है उसमें से एक कंट्री आता है, तो अफ्रीका के ऊपर में पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। फर्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है सीड। सीड का फुल फॉर्म है सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स फॉर द एफिशिएंट डेवलपमेंट ऑफ एसएमईज। एसएमईज का मतलब हो गया स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव है टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन पार्टनर्स डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू डोनेशन ऑफ मशीनरीज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। तो जो भी हमारे डेवलपिंग पार्टनर कंट्रीज है जिनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और वो डेवलपिंग कंट्रीज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेवलपिंग कंट्री, उनको हम लोग कुछ मशीनरीज, कुछ टूल्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और ये कौन से जो चीज़ें हैं, ये कौन से प्रोग्राम के अंदर होता है, और ये प्रोग्राम मतलब कौन से प्रोग्राम के अंदर होता है, तो ये सीड प्रोग्राम के अंदर होता है। और सीड प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर में आता है। इसके थ्रू हम लोग प्रोमोट करते हैं, साथ साथ साउथ साउथ कॉपरेशन जो होता है वो भी हम प्रोमोट करते हैं। जो अफ्रीका अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो वहाँ हम देखिए वहाँ से हमारे उसके साथ हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। जो बायलैटरल रिलेशंस होते हैं वो इस प्रोग्राम के थ्रू। साथ साथ अगर हम लोग टारगेट कंट्रीज देखेंगे तो अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, कैरेबियन हो गया एंड साथ साथ साउथ एशिया हो गया, ये सभी हमारे पास टारगेट कंट्री है। सूरीनाम को भी हमने कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किया था, तो इसलिए वो न्यूज़ में है, तो हम लोग उसको मैप वर्क में भी देखे हैं। यहाँ की कुछ माउंटेन्स और रिवर्स को हम लोग ध्यान में रख लेते हैं। सबसे पहले बैक्यूस माउंटेन जो है यहाँ का है, और एक वैन माउंटेन, दो ध्यान में रखना है जो यहाँ का इंपॉर्टेंट माउंटेन है। रिवर में बात करेंगे तो मैरोनी रिवर हो गया एंड क्वारंटाइन रिवर जो है, ये ध्यान में रखना है आपको। साइप्रस के बारे में अगर नेक्स्ट न्यूज़ आता है, साइप्रस साइप्रस के बारे में बात करेंगे तो यूएनएससी और कश्मीर इशू पे हमें सपोर्ट करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ये अभी यूएस का प्रेसिडेंसी ईयू का प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है यूरोपियन यूनियन का 2026 में, वनडे एग्जामिनेशन के लिए जो भी है उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा। क्रोएशिया के बारे में बात करेंगे तो क्रोएशिया जो है वो इंडियन कल्चर को, उनका एक यूनिवर्सिटी है ज़ैग्रेब यूनिवर्सिटी, उसके थ्रू वो प्रमोट करता है, वहाँ बातें करता है। प्लस जो हमारे पास जो इंडियन कल्चर के अंदर में जो ये होती है इस्कॉन होते हैं, वो भी वहाँ पे बहुत सारे इस्कॉन टेम्पल है, वो प्रमोट करता है। हम जो है वो एमओयू साइन करके रखे क्रोएशिया के साथ डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी में। तो एमओयू का मतलब हो गया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स, जो डिफेंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में हमने साइन करके रखा है क्रोएशिया के साथ। ये वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर है। नाम का नाम डेट मीन्स की नॉन अलाइव मूवमेंट, जो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड ना तो सेकेंड वर्ल्ड के साथ था, ये इन्होंने अपना खुद का न्यूट्रल वर्ल्ड जो भी बना के रखा है। विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द आईएमए कॉरिडोर। आईएमए कॉरिडोर फ्यूचर में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप से ऐड जुड़ने के लिए, तो उसमें हो सकता है कि यहाँ पे क्रोएशिया जो है लोकेशन क्रोएशिया का पड़ता है, तो ये हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है बाद में आईएमए के अंदर में। आईएमए के बारे में अगर बात करेंगे तो 5 कंट्री ध्यान में रखना है। सबसे पहले इंडिया हो गया, फिर यूएई हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, इसराइल हो गया एंड ग्रीस हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट जैसे जावेर अली पोर्ट हो गया इंडिया का, जो मुंबई पोर्ट हो गया, उसके बाद अल हदीदा पोर्ट जो है यहाँ का, और ये हाफिया पोर्ट हो गया इसराइल का। ये सारे पोर्ट्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट क्रोएशिया वाला पार्ट। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ आता है वो है आपके पास स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बात करेंगे तो ये बिजनेस फ्रेंडली आइलैंड होता है बेसिकली। ऐसा मतलब जगह, एक पर्टिकुलर जगह जहाँ पे बिजनेस बहुत इजीली फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली वो जगह रहता है, जहाँ पे टैक्सेस में और रूल्स में काफ़ी आपको वो किए जाते हैं, छूट दिए जाते हैं, जिससे आप मतलब टैक्सेस वगैरह जो रहते हैं वो ना, या बहुत लेस यहाँ पे टैक्स लगता है, जिससे ये एक्सपोर्ट जो होता है उसको बूस्ट करता है, प्लस जॉब अपॉर्चुनिटी भी इंप्रूव करता है। ये ड्यूटी फ्री जोन्स होते हैं। देश बिल 2022 का रिलेटेड था डेवलपमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब, तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था ये देश बिल। तो ध्यान में रखना है देश बिल किससे रिलेटेड है। एक कमेटी है जिसका नाम है बाबा कल्याणी कमेटी। ये बाबा कल्याणी कमेटी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड ही कमेटी है। तो एग्जाम्पल है क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, जैसे गिफ्ट सिटी हो गया गुजरात के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट दो प्रोजेक्ट यहाँ पे ध्यान में आपको रखना है। फर्स्ट है जो माइक्रोन प्रोजेक्ट जो सेमीकंडक्टर चिप्स के लिए है, जो गुजरात के अंदर में आता है। दूसरा है एक्स प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए, जो कर्नाटका के अंदर में आता है। एडियाटिक सी सर ने बताया था न्यूज़ में है, तो इसको याद रखना है कि कौन कौन से बॉर्डर कंट्री है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि आई इट्स बॉस मॉन्टी स्लो क्राइंग स्लोली ऑल टाइम। इट्स बॉस मॉन्टी क्राइंग स्लोली ऑल टाइम। आई से हो गया इटली, बी से हो गया बॉस्निया, एम से हो गया मॉन्टीग्रो, सी से हो गया क्रोएशिया, एस से हो गया स्लोवेनिया और ए से हो गया अल्बेनिया। तो ये सारी का लोकेशंस ध्यान में आपको रखना है, कौन कौन से कंट्रीज कहाँ पे है। स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी, क्योंकि ईरान न्यूज़ में है तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज भी न्यूज़ में है। पर्शियन गल्फ इधर पड़ता है, गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे जो है
स्ट्रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अगर देखेंगे तो 1 बैरल इक्वल टू 159 लीटर्स होते हैं इसके अंदर में, और 2 तरह के क्रूड ऑयल होते हैं, एक डब्ल्यूटीआई और एक होते हैं ब्रेंट। डब्ल्यूटीआई के बारे में बात करेंगे तो ये यूएसए से मेनली यूएसए में मिलता है, और जो ब्रेंट होते हैं वो नॉर्थ सी से मिलता है। जो यूएसए से मिलता है डब्ल्यूटीआई, इसके अंदर में सल्फर कंटेंट जो रहता है वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन ब्रेंट वाले में सल्फर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। डब्ल्यूटीआई जो रहता है वो लाइटर रहता है, बट वहीं पे अगर बात करेंगे ब्रेंट के बारे में तो वो स्लाइटली हेवियर होता है, मतलब स्लाइटली डेंसियर होता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आता है कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन, ये एक तरह का टूल है जो यूज़ किया जाता है थर्मल पावर प्लांट्स में, क्योंकि वहाँ से जो सल्फर कंटेंट निकलते हैं पॉल्यूशन के अंदर में, उस सल्फर कंटेंट को डिक्रीज किया जाए, कम किया जाए। कौन कौन से थर्मल पावर प्लांट से होने वाले पॉल्यूटेंट्स है उसके बारे में ध्यान में आपको रखना चाहिए, होना चाहिए। तो ये आपके पास CO2 जैसे ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। वहीं पे आता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो स्मोक फॉर्मेशन के लिए, एसी ड्रेन के लिए, ओजोन पॉल्यूशन के लिए, और साथ साथ ये क्रॉप और जो ह्यूमंस होते हैं उन दोनों के हेल्थ को भी हार्म करता है। वहीं पे नेक्स्ट हम बात करेंगे सल्फर ऑक्साइड के SOx के बारे में। तो सल्फर ऑक्साइड जो है वो डैमेज करता है सॉइल को और वाटर बॉडीज को, प्लस ये भी कॉज करता है एसिड रेन को। तो ध्यान में रखना है आपको दो चीजें, एक मतलब इंपॉर्टेंट कि एक नाइट्रोजन और सल्फर, ये दोनों जो है वो एसिड रेन को कॉज करते हैं। नेक्स्ट PM2.0 एंड PM10 के बारे में बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है उसको रिड्यूस करते हैं और साथ साथ रेस्पिरेटरी हजार्ड भी पॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉल्यूटेंट हमारे पास इसमें आता है फ्लाई एश का और हेवी मेटल्स का। फ्लाई एश हेवी मेटल जो है ऑब्वियसली कंटामिनेट करते हैं सॉइल को और वाटर सोर्सेज को, और इसको कंटामिनेशन को फिर खत्म कौन करता है, तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं वो वेटलैंड्स है इसको फिर ठीक करते हैं। चलिए नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ हमारे पास आता है कैश प्लस मॉडल। कैश प्लस मॉडल जो है वो राजस्थान का एक मॉडल है जिसमें बताया है, जो फोकस करता है कि इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। कैश प्लस मॉडल्स के अंदर, कैश प्लस मॉडल के अंदर बात करें तो कैश का दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्ट मनी सपोर्ट टू द प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन, मतलब जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन है उनको आप डायरेक्ट जो है वो कैश प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस में आप एजुकेशन एंड अवेयरनेस भी दे रहे हैं थ्रू द काउंसलिंग, होम विजिट एंड ग्रुप सेशन वगैरह करके कि क्या इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीडिंग का। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे न्यूज़। आप अगर आप ये मेरी पीडीएफ चाहते हैं, ये न्यूज़ का पीडीएफ चाहते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।